नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बदायूं की, जहां बाइक सवार 2 लोगों की हादसे में हुई दर्दनाक मौत। साथ ही बदायूं में सांसद संघमित्रा मौर्य द्वारा बुलाई गई प्रेस वार्ता। आगे जानेंगे कहां शॉर्ट सर्किट से लगी आग। ऐसे ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां अचानक आवारा गौवंश सामने आ जाने से बाइक सवार टकरा गया, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों की हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। बाइक सवार मृतक जनपद फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मच्छर हट्टा के बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर सिंह की रिपोर्ट। बदायूं से बीजेपी की सांसद और सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की पुत्री संघमित्रा मौर्य ने केंद्रीय बजट के प्रचार प्रसार के लिए एक प्रेस वार्ता बुलाई, जिसमें मीडिया के सवालों से घबराकर उन्होंने किनारा भी कर लिया। उन्होंने मीडिया कर्मियों से सिर्फ केंद्रीय बजट से ही जुड़े सवाल करने को कहा। सांसद संघमित्रा मौर्य द्वारा बुलाई गई प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने उनके पिता सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़े सवाल किए तो उन्होंने कहा कि केवल बजट से जुड़े ही सवाल कीजिए। जब पत्रकारों ने ये पूछा कि बजट की घोषणा सार्वजनिक रूप से होती है तो अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत पड़ी, तो इस पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश है कि बजट और सरकारी योजनाओं की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचे, इसलिए प्रेस वार्ता बुलाई गई है। इसके बाद संघमित्रा बिना किसी सवाल का जवाब दिए हुए ही निकल गईं। भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। देश का 75वां आम बजट ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देने पर जोर देने वाला बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने वाला और भारत को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने वाला बजट है। ऐसे सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी एवं देश के जन जन और हर क्षेत्र के सर्वांगीण कल्याण के प्रति समर्पित आम बजट के लिए हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी सहित उनकी पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कि पहली बार सांसद जी एक सवाल सांसद जी मैडम स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं समाजवादी पार्टी के नेता। हमने कहा आज इसके अलावा कोई वार्ता नहीं, अगली वार्ता के लिए हम अलग से बैठेंगे। मैडम सुनिए, साहबा के सवालों का जवाब आपको देते हुए परेशान हो गई मैडम। बिल्कुल नहीं, हम आज जिस बात के लिए आप लोगों को बुलाए हैं आज इम्पोर्टेंट वही है और उसी पर चर्चा होगी। तो मैडम एक बात बताइएगा, जब सब कुछ स्पष्ट था तो ये अलग से फिर बजट में पीसी बुलाने की क्या आवश्यकता आ पड़ी? इसके पीछे का कारण क्या है? हर गांव तक, देहात तक, लोगों तक पहुंच सके, इसलिए जिले और लोकसभा वाइज हम लोग पीसी कर रहे हैं ताकि हमारी सरकार की योजनाएं धरातल तक पहुंच सके, उन्हें जानकारी मिल सके कि हमारी सरकार क्या कर रही है। क्या आप भाजपा ने मना कर दिया आपसे कोई जवाब नहीं देना स्वामी प्रसाद मौर्य पे या किसी और मुद्दे पे? भाजपा ने पीसी करने को बोला है तभी मैं कर रही हूँ। आज हमने कहा आज इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे। अगली हमारी चाय की मुलाकात होगी तो आपके जो सवाल होंगे। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता ओमवीर सिंह राठौर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आपको बता दें कि हापुड़ तहसील में पटवारी के रूम में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसमें कुछ रिकॉर्ड भी रखे गए थे जो जल गए और उसमें इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी पूरी तरह से जलकर राख हो गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। सर बताएंगे आग किस इसमें लगी? ये पटवारी लोग बैठते थे सरकारी, उसमें कोई थोड़ा बहुत रिकॉर्ड था कंडम और एक स्कूटी थी जी, वो इलेक्ट्रिक वाली जी, उसमें इलेक्ट्रिक वाली स्कूटी में आग लगी है, वो तो जल गई है पूरी और थोड़ा बहुत कंडम कागज जले हैं, धुआं भरा हुआ है, आग बुझा ली गई है और कोई किसी को चोट चपेट नहीं है। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में नवनियुक्त जिलाधिकारी ने पत्रकारों से वार्ता की। आपको बता दें कि जिलाधिकारी मेधा रूपम के तबादला होने के बाद नवनियुक्त प्रेरणा शर्मा को हापुड़ जिले की कमान दी गई है, जिन्होंने बुधवार को हापुड़ पहुंचकर कार्यभार ग्रहण किया और अगले दिन गुरुवार को पत्रकारों से वार्ता कर प्राथमिकताओं को गिनाया और कहा, सरकार की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुँचाना ही मेरी प्राथमिकता है। नवनियुक्त जिलाधिकारी ने कहा कि मेरी पहली पोस्टिंग ग्रेटर नोएडा में एडिशनल सीईओ के पद पर रही और अब हापुड़ के जिलाधिकारी के रूप में मैं यहाँ आई हूँ, इसे मैं बखूबी निभाऊंगी। आफ्टर मैरिज मैं यहाँ यूपी में 2018 में आई। 2018 में मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ पे एज CDO शाहजहाँपुर थी। वहाँ पे मेरा बहुत अच्छा टेन्योर रहा, बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस था। CDO के बाद मैं मुरादाबाद में रही एज सचिव विकास प्राधिकरण के बाद मैं नगर आयुक्त फिरोज़ाबाद गई। नगर निगम भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैं एडिशनल CEO ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में अभी मेरी लास्ट पोस्टिंग ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में रही है और वहाँ से यहाँ पे मैं DM हापुड़ बन के आई हूँ और एज DM ये मेरा पहला चार्ज है। अर्बन में मैंने यूपी में सभी पोस्टिंग्स कर लिए हैं। अर्बन में मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है एंड एज DM ये मेरा पहला चार्ज है। DM आप लोगों का मेन प्रश्न यही होगा कि मेरी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी, मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेंगे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी कि कानून व्यवस्था यहाँ पे सुचारू रूप से चले। इसके बाद शासन की जो भी हमारी पॉलिसीज़ हैं उनका हम जो धरातल पे जैसे हम उनको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हम उसी मंशा के साथ करें जिस मंशा से वो पॉलिसी बनाई गई है। हमारी कोशिश रहेगी कि हम इंक्लूसिव तरीके से आगे बढ़ें और सभी लोगों के सभी इश्यूज़ हम एड्रेस कर पाएँ। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी कि हम बहुत ही फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में कार्य करें और पब्लिक जो डिलीवरी है सर्विस की वो बहुत एफिशिएंटली टाइमली हम करें। एक होता है कि हमें ये काम करना है और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये इसीलिए हम लोग यहाँ पे पोस्टेड हैं। एक होता है कि आप उस काम को एफिशिएंटली करें ताकि पब्लिक बिना वजह अपने डेली के प्रॉब्लम्स को लेके ना आए। हमारा टारगेट यहाँ पे यही रहेगा कि कम से कम पब्लिक जो है उनकी प्रॉब्लम्स को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजॉल्व करके ताकि वो कम से कम उनको गवर्नमेंट ऑफिसेस के चक्कर काटने पड़े, कोशिश यही रहेगी। और इसके अलावा मैंने कल सभी ऑफिसर्स की एक मीटिंग भी ली थी। अभी डिपार्टमेंटल वाइज मीटिंग्स तो मैं अभी नेक्स्ट वीक से शुरू करूँगी, बट जितने भी मैं यहाँ ऑफिसर्स से मिली हूँ सब यंग ऑफिसर्स हैं और सब मुझे बहुत ही डिसिप्लिन्ड और एनर्जेटिक लगे एंड आई होप कि टीम हापुड़ के साथ हम यहाँ पे बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। हापुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर कमिश्नरेट में तैनात पुलिस कर्मियों पर लूट के आरोप लगे हैं। 2 दरोगा और 1 सिपाही ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित की तहरीर पर दरोगा और सिपाही पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस कर्मियों ने पीड़ित से जबरन 5,30,000 रुपए छीने हैं। सचंडी थाने में तैनात आरोपी दरोगा रोहित, पश्चिम जोन मुख्यालय में तैनात है आरोपी दरोगा यतीश और सिपाही। लूट के आरोपी दरोगा और सिपाही को हिरासत में लिया गया। डीसीपी पश्चिम विजय ढुल ने जानकारी दी। दरोगा रोहित और यतीश समेत सिपाही निलंबित कर दिए गए। आज थाना सचेंडी पर एक शिकायत प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा आरोप लगाया कि कल दिनांक 22 फरवरी को जब शाम के समय वो वापस अपने घर लौट रहा था तो थाना सचेंडी क्षेत्रांतर्गत दीपू चौहान ढाबे के पास 3 पुलिसकर्मियों ने उसको रोका, जिसमें 2 पुलिसकर्मी सादे वस्त्रों में थे और 1 पुलिसकर्मी वर्दी में था और उसको डरा धमका कर ज़बरदस्ती उससे 5,30,000 रुपये छीन लिए गए। इस सूचना पर सचेंडी थाना प्रभारी के द्वारा जब जांच की गई तो उसमें सत्यता पाई गई। उन तीनों पुलिसकर्मियों की पहचान उप निरीक्षक यतीश कुमार, हेड कांस्टेबल अब्दुल राफे, ये दोनों सादे वस्त्रों में थे और वर्तमान में पश्चिम जोन मुख्यालय में तैनात हैं। उसके अतिरिक्त उप निरीक्षक रोहित सिंह जो कि थाना सचेंडी पर तैनात हैं। इन तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल हिरासत में लिया गया
जो वादी हैं, पीड़ित हैं इस प्रकरण के, उनके द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तीनों पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कानपुर नगर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।